Now let's understand this particular toolbar that we do have over here. So the first one says presentation mode. The shortcut is F7. Once you will click on this particular presentation mode, then you will simply get into presentation mode. If you want to get out of it, you simply need to press escape and you will move out of it. And if you want to again go to presentation mode, you have to simply click on F7. If you want to go out of it, then escape, right? Now here, one thing to notice is that when we are going in presentation mode, we are getting this visual in only this particular place. However, this area is still empty and there is nothing over here. So how can these be resolved? For that, we have this option wherein we have standard, fit width, fit height, and entire view. Once we will do entire view, and now let's click on F7, we can notice that the graph which was earlier coming in only half of the portion is now coming in on entire screen. If I remove furniture, then also with office supplies and technology, I am having the data on the entire screen. If I only select the technology, तो भी ये entire screen पे आ रहा है, ठीक है? So I hope कि ये entire view, ये जो particular option है यहाँ पे, इसका function क्या है? This is clear to you guys. So we have discussed ये वाला part wherein which is presentation mode और ये वाला part which is fit mode. यहाँ पे show and hide cards है. यहाँ पे जितने भी options हैं आपके पास, for an example pages, filters, then आपके पास marks है और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे यहीं से आते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी है जो आपको रिमूव या ऐड करनी है, तो आप सिंपली यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हो. मुझे पेज शेल्फ नहीं चाहिए, मैं सिंपली पेज शेल्फ पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ से नोटिस किया आपने, और जो पेज शेल्फ अर्लियर यहाँ पे आ रहा था वो रिमूव हो गया. इफ मुझे वो वापस चाहिए तो मैं फिर से पेज शेल्फ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे आप नोटिस करो पेज शेल्फ यहाँ आ गया है. आपको पोजीशन चेंज करनी हो, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो. फिल्टर्स को यहाँ उठा के कर दो, मार्क्स को सबसे नीचे कर दो और पेज आपका ऊपर आ गया, ठीक है? तो इन दिस वे आप डिफरेंट कार्ड्स को रीसेट कर सकते हो. आपको कुछ चीज चाहिए उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, कोई चीज नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो. अब फिक्स एक्सेस क्या होता है? अभी आप नोटिस करना, इफ मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करती हूँ, सॉरी इफ मैं ओनली ऑफिस सप्लाई रखती हूँ, तो मेरा जो एक्सेस है वो जो मैक्सिमम जा रहा है वो 240 जा रहा है. इसमें टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करती हूँ तो 350 जा रहा है, और सिलेक्ट करती हूँ तो भी 350 रह रहा है. व्हाट इफ मुझे मेरा जो एक्सेस है वो फिक्स करना हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे फिक्स एक्सेस पे क्लिक कर देती हूँ. अब टेक्नोलॉजी करूँ या फिर फर्नीचर करूँ, आप नोटिस करो आपका जो मैक्सिमम एक्सेस है वो 240K के बियॉन्ड नहीं जा रहा है. हाउएवर आपका जो लेवल है वो 240K के बियॉन्ड है. दिस इज हाउ आप एक्सेस को फिक्स कर सकते हैं in the tableau. Then we have this particular T. T means you can either hide the mark labels, or if you want you can view unhide it as well. For example, अभी हमें मार्क लेवल्स दिख रहे थे, हमने जैसे ही उसको सेलेक्ट किया, डिसेलेक्ट किया तो लेवल्स गायब हो गए. अगेन मैं इस पे सेलेक्ट करूंगी, लेवल्स यहाँ पे वापस से आ जाएंगे. So I hope the meaning and the concept of levels is clear to you guys. यहाँ पे और ऑप्शन है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दो टाइप के सॉर्टिंग है, एक तो असेंडिंग और एक डिसेंडिंग. असेंडिंग डिसेंडिंग इज फ्रॉम बड़ा से छोटा एंड असेंडिंग इज छोटा से बड़ा. सो इन दिस वे यू कैन डू सॉर्टिंग एज वेल यूजिंग दीज टू ऑप्शंस. ये ऑप्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हम बाद में इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. हाईलाइट ऑप्शन, ये कंट्रोल W है इसका शॉर्टकट, और यूजिंग दिस आप सिंपली जो है स्वैप कर सकते हैं. मतलब आपका रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा. यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगी, देखो रोज में आपके कैटेगरी सब कैटेगरी आ गया और कॉलम्स में सेल्स आ गया. तो इन दिस वे यू कैन डू दी स्वैपिंग पार्ट, और इसके शॉर्टकट है कंट्रोल W. यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन मैं सिंपली शीट को क्लियर कर सकती हूँ. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी मेरा शीट क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है. अब मैं नया विजुअल बना सकती हूँ. अब लेट्स से मुझे विजुअल वापस लाना है, कंट्रोल V यहाँ काम करता है. कंट्रोल G सिलेक्ट करूंगी, मेरा विजुअल वापस आ जाएगा, ठीक है. अगेन वी हैव डुप्लीकेट. लेट्स से मुझे इसी ग्राफ का डुप्लीकेट बनाना है, मैं सिंपली इस डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगी. मुझे यहाँ पे सम हटा के लेट्स से
प्रॉफिट डिस्प्ले कराना है तो मुझे दोबारा से उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली मैंने डुप्लीकेट किया और सेल्स हटा के यहाँ पे प्रॉफिट लगा दिया। सो इन दिस वे हम सिंपली डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं इन एक्सेल यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंट्रोल M या फिर ये पर्टिकुलर बटन या फिर यहाँ पे भी एक प्लस का साइन है। हम नया वर्कशीट बना सकते हैं। आप यहाँ से वर्कशीट बनाना है बना लो, आपको यहाँ से वर्कशीट बनाना है बना लो, आपको शॉर्टकट से वर्कशीट बनाना है बना लो। यूजिंग दिस पर्टिकुलर बटन आप वर्कशीट बना सकते हो। यूजिंग दिस पर्टिकुलर जो आइकन है हम नए डेटा सोर्स को ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ हमारे पास बस ऑर्डर डेटा सेट है, बट लेट्स से मुझे और भी डेटा सेट चाहिए हो यहाँ से तो मैं सिंपली यहाँ से ऐड ऑन कर सकती हूँ। अगेन यहाँ पे मेरे पास फाइल सेव बटन है। सेव करने के लिए आप टेबलू पब्लिक पे बेसिकली नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पास टेबलू डेस्कटॉप होना चाहिए या फिर साइन इन मांगेगा, तो इसके लिए यू मस्ट नीड टू हैव अकाउंट, तभी आप कर सकते हो। ये हमारा अंडू बटन है, आप यहाँ से सिंपली चीज़ों को अंडू कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करने से आप सिंपली हमारे मेन पेज पे चले जाओगे, ठीक है, और वापस बैक जाओगे तो फिर आपका आ जाएगा ये बैक वाला पेज, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी ऑप्शंस हैं टूल बार पे ये क्लियर हैं और इनके मतलब और इनके यूजेस क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम यहीं से फर्दर डिस्कशन करेंगे।